गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने औदुंबर सदा वासा चिदंबर नमोस्तुते। सभी साधक बंधुओं को, आत्म ज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए दास श्रेष्ठ सद्गुरु श्री राजाराम महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए परम पूज्य गुरु जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी साधु संतों के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम भक्तवत्सल करके ग्रंथ है जो कन्नड़ में उन्होंने किया है, उसमें कुछ ग्रंथ छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिनमें अभंग है। आज उसमें से अमृतानंद गाथा, उसमें से अमृत आनंद अमृत आनंद ग्रंथ, अमृत आनंद यानी अल्टीमेट ज्ञान, अल्टीमेट आनंद जो है, जो हमको पाना है, जिसके लिए हम सब धड़पड़ कर रहे हैं, इतनी मारपीट कर रहे हैं इस नर जन्म में आके, वो कैसे हम पा सकते हैं। ये राजा राम जी महाराज हमको इस अभंग के द्वारा हमें बता रहे हैं। उसका हम श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मथन करेंगे। मथन होना चाहिए। श्री महाराज जी गोंदावलेकर महाराज कहते हैं, परमार्थ है कृती से शास्त्र आहेत। कृती से शास्त्र म्हणजे क्या कि कृति में ग्रंथ की समाप्ति हो गई, आख्यान समाप्त हो गया, अभंग समाप्त हो गया, तो क्या करना है, उसको कृति में लाना है, उसको कृति में लाना है। सुन के बुक बंद करके नहीं जाना है घर वापस। टेक अवे क्या है, आज मैंने क्या श्रवण किया, उसको मेरे जीवन से क्या करना है, मेल करना है, जोड़ना है कि मैं कहाँ पर हूँ, उस दिशा में हूँ, नहीं हूँ, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बीच में मन रुकावटें डाल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, ये टेक अवे होना चाहिए। जो जो एक शब्द राजा राम जी महाराज ने इसलिए लिखा है कि मन जो है उन इन सब बातों से, हर उनका शब्द जो है वो सिद्ध मंत्र है। वो उस सिद्ध मंत्र को कितना कैजुअली ले रहे हैं हम लोग। अरे सुन लिया, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरा अच्छा बोलने का क्या है उधर, वो तो राजा राम जी महाराज का सिद्ध मंत्र है। एक एक शब्द उधर, एक एक शब्द आपको अंदर लेके जाएगा, एक एक शब्द आपको डुबाते लेके जाएगा। एक एक शब्द पे ऐसा चिंतन करेंगे आप कि आप उसमें खो जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। आप बाहर आने की कोशिश करेंगे तो भी आने को नहीं होगा, उतना टाइम आप उसका चिंतन में लग जाएंगे। अगर सचमुच ही आपको उससे प्रेम है तो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दूसरा कुछ भी नहीं है चाहिए चिदंबरा तेरे सिवाय। और ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें तो आपके पास है ही, पहले से है नहीं क्या हमारे पास, उसके बारे में फोकस करना चाहिए। घर है, गाड़ी है, बड़ा सा एर्टिगा है, BMW भी होगा, 4 बीघा जमीन भी होगा, घर पर घर बांध के उसको भाड़े पर भी दिया होगा, खेती बाड़ी है, जवारी की, ये वो सब है आपके पास। आपके पास क्या नहीं है उस पर फोकस करो। क्या नहीं है आपके पास, हमारे पास समाधान नहीं है, शांत मन नहीं है, निवांत मन नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसके ऊपर हमको फोकस करना है। ये सारी चीजें तो प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा हमें देगा ही देगा। चिदंबरा हमारे प्रारब्ध में जितना भी लिखा है, वो जब भ्रूण की फिटिंग करता है अंदर गर्भ में, उस टाइम पे ही डिसाइडेड है आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। आप 4 घर भी बनाने वाले होंगे तो आपके प्रारब्ध में लिखा है ऐसा, आप 4 घर आपकी वासना के हिसाब से बनाने वाले हो, उसमें कोई कमतरता नहीं करेगा प्रभु। आपका बेटा फॉरेन चले जाएगा, वापस नहीं आएगा आपको छोड़कर, ये भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, तो वैसा ही होगा। 1 इंच बदलेगा नहीं, 1 इंच बढ़ेगा नहीं, जैसा का जैसा लिखा है वैसा होगा। फिर मेरा क्या काम है इधर।
इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा नाना कर्म किए थे जन्मों जन्मों में, उस कर्म के फल में अभी दुख हो या सुख हो भोग रहा हूँ, तो परमात्मा में परमार्थ में फंडा क्या है, तुम्हारा अकाउंट जीरो होना चाहिए। हमारा अकाउंट जो है जीरो बैलेंस होना चाहिए। जीरो यानी शून्य की अवस्था में जाना चाहिए, जहाँ पर कोई विचार वासना कुछ नहीं है, केवल मेरा मन ध्यान की अवस्था में जागृत रहता है, सोया नहीं है वो। You are very much in the world, but you are not attached to the world. जैसे आकाश में बादल है, लेकिन आकाश से आकाश उसको चिपकता नहीं है। आकाश में तारे हैं, लेकिन आकाश तारों से चिपका हुआ नहीं है। न लिम्पित, लिम्पित मतलब अटैचमेंट, न लिम्पित आकाश के जैसा। स्पेस, स्पेस सबको सपोर्ट करता है, लेकिन वो किसी को भी अटैच नहीं होता है। इसलिए यहाँ का फंडा, जिसके साथ में जो भी हमारा कर्म है, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आप्तेष्ट हो, गणगोत्र हो, समाज हो, वर्ल्ड हो, उसके साथ अपना कर्म का लेखा जोखा खत्म करो, बैलेंस जीरो करो। प्रपंच का विरुद्ध होता है परमार्थ। प्रपंच में आपको बैंक अलर्ट मिलेगा, जीरो बैलेंस हो गया है, बैलेंस मेंटेन करो। यहाँ परमात्मा कहता है तुम्हारा बैलेंस जीरो करो, कर्मों का लेवा देवी कर लो उस इंसान के साथ, सब कुछ छोड़ दो, जीरो कर दो, माफ कर दो, छोड़ा उसे अपना पिंड, और तुम उसमें विलीन हो जाओ। क्या कहते हैं राजा राम जी महाराज, हम सब मिलकर उसका श्रवण करते हैं। हर्ष शोक नसे चित्ती, विवेक निवांत चित्त वृत्ति, ब्रह्म निज ध्यासे सहज स्थिति, अनुभव प्राप्ति अखंडित, भक्ति वैराग्य आणि ज्ञान, हे तिन्ही होते जेथे समान, तेव्हाची होय ब्रह्मानंद पूर्ण, एक एका वीण कामान ये। एक एक शब्द को ऐसा कीजिए, आप सब लोग आंखें बंद करके उस एक एक शब्द का श्रवण कीजिए, तो एक एक शब्द आपके अंतराल में कैसे उतरेगा आप सुने। फिर आपको क्या फीलिंग होता है वो आप बाद में जब भी हम मिलेंगे तब हम उस पे बात करेंगे कि आपको कैसा फीलिंग अंदर से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए क्या, ये संपूर्ण में आप अपनी आंखें बंद कीजिए, किधर उठकर मत जाइए, देह मन बुद्धि को एक जगह स्थिर कीजिए और एक एक शब्द को ऐसा श्रवण कीजिए। राजा राम जी महाराज कहाँ है, इस अभंग में साक्षात स्थित है वो। अभंग हे जान राजा राम, कहा विठाबाई ने, अभंग हे जान राजा राम, अभंग में ही है वो स्थित। वो कहा बाहर से राजा राम बोलूंगी, अभंग बोलते ही राजा राम जी सामने आ जाएंगे, तो मैं राजा राम जी को और ढूंढना किधर है उनको जाकर, किधर भी नहीं, इसमें स्वयं सिद्ध है। इसके लिए इस वक्त राजा राम जी महाराज मेरे समक्ष है, मेरे साथ है, वो मुझे बोध कर रहे हैं, मेरे जीवन की नैया को पकड़कर मेरा उद्धार कर रहे हैं। ऐसा सोचकर आंखें बंद कीजिए और अपने आप को उस स्थिति में लेके जाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे ये जो शब्द में राजा राम जी महाराज जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, निवांत स्थिति का, शांत स्थिति का, उसका अनुभव आज हम लेने की कोशिश करते हैं। तो जिसको मन है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे। हर्ष शोक नसे चित्ती, चित्त में, चित्त इंग्लिश में उसको एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। वहां पर क्या नहीं है, हर्ष और शोक। हर्ष यानी बहुत खुश हो जाना, जॉय, और शोक यानी गम कर, रोते रहना। ये दोनों चित्त में, चित्त यानी सबकॉन्शियस माइंड में उसको जगह नहीं है, क्योंकि चित्त हमेशा शुद्ध होता है। फिर ये हर्ष और शोक हमको कैसे चिपक गया है, मन विकारों में पड़कर इंद्रियों के साथ मिलकर हर्ष और शोक ये द्वंद्व में फंस गया है। हर्ष शोक नसे चित्ती, एक एक शब्द को आंखें बंद करके जस्ट एक्सपीरियंस दोज वर्ड्स। आपको वो कहाँ लेके जाएगा, राजा राम जी महाराज जो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं वहां आपको वो लेके जाएगा। हर्ष शोक नसे चित्ती, चित्त को नहीं है, लेकिन हर्ष शोक माइंड के डोमेन में है। माइंड को द्वंद्व है,
आत्मा को द्वंद्व नहीं है, आत्मा तो साक्षी भाव से देख रहा है सब कुछ। जब भी मैं किसी इंसान को पहली बार मिलती हूँ, मुझे उसका नाम वगैरह कुछ पता नहीं, मेरी पहचान हो गई उनसे। अब मेरे चित्त में क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, मेमोरी रजिस्टर हो गया, नाम रजिस्टर हो गया, दो चार बातें रजिस्टर हो गई। बार बार उस इंसान के संपर्क में आने से उसके गुण और दोष को माइंड क्या करने लगता है, अपने अंदर समाविष्ट करने लगता है। रजिस्टर, स्टार्ट रजिस्टरिंग द मेमोरी। चौथी, पांचवी, 10वीं बार हम जब भी उस इंसान को देखेंगे आंखों के सामने, इमीडिएटली उसका नाम और सारा मेमोरी हमारे आउट ऑफ बॉक्स आ जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, मन पर आ जाएगा। ओ ये इंसान का नाम ये है और ये करता है, वो करता है, ये सब कुछ उसके साथ घटी हुई सारी घटनाएं, इट इज स्टोर्ड मेमोरी से हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई विजडम नहीं है, इसमें कोरडा नॉलेज है। ये उस इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में बार बार सुनने से, बोलने से आपका माइंड वही बातें बोलता है, जबकि वो इंसान वैसा है ही नहीं। आपका माइंड एज्यूम कर रहा है उसको, और इसके कारण हमें क्या हो रहा है, हर्ष और शोक हो रहा है। या तो इस इंसान ने आपकी तारीफ कर दी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, कल उसने आपको डांट दिया तो आपको शोक हो गया, दुख हो गया। तो ये दोनों से हमको बाहर आना है। तो क्या करना है, अभी मार्केट में हम जाते हैं, हमको 15-50 फ्रूट के नाम मालूम है, और वहां पर कोई नया फ्रूट मैंने देखा जिसका नाम भी मालूम नहीं है, उसका टेस्ट मालूम नहीं है, तो मैं मार्केट में जाके क्या करूंगी, जो फ्रूट मेरे को मालूम है, मेरे नॉलेज में है, वो खरीदी करूंगी, उसका टेस्ट का एक्सपीरियंस है मेरे को। लेकिन कोई न्यूजीलैंड का फ्रूट आ गया है, ड्रैगन फ्रूट है, ये है, वो है, कीवी है, मेरे को नाम भी नहीं मालूम है, टेस्ट मालूम नहीं है, कलर मालूम नहीं है, देखूंगी उसको, अच्छा ठीक है, वो बोलेगा मैडम नया आया है, मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्यों, मेरे उसके प्रति कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे ही भगवान के बारे में हमको क्यों इंटरेस्ट नहीं है, चिदंबर के बारे में, उसके बारे में कोई हमको नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमारा एक्वायर नॉलेज सीमित है, उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ उतनी ही बातें मालूम है जितनी हमारे सिस्टम में फिटिंग किया है। लेकिन स्वामी उसके परे है, बिल्कुल उसके परे है स्वामी। तो ये बात मन कभी समझ नहीं सकता है। उन्होंने बोला मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, सबने बोल दिया हाँ जी गरीब ब्राह्मण है, हमने सबने स्वीकार कर लिया। स्वामी तो साक्षात त्रैलोक को क्या नाथ है, निराकार निर्गुण सगुण साकार रूप में आया है, तो सबको वो क्यों नहीं दिखाई दिया, केवल मुष्टि हैंडफुल ऑफ पीपल को क्यों दिखाई दिया, हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्वायर्ड नॉलेज से स्वामी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्वामी उसके बिल्कुल मन इंद्रियों के परे अगोचर है। वो विवेक निवांत चित्त वृत्ति, विवेक से ये चित्त में उठ रही वृत्तियां, किसी भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो वृत्तियां उठ रही है, अच्छे हो चाहे बुरे हो, वॉट एवर द रीजन में बी, मे बी इट ए गुड थॉट होगा या फिर बुरा थॉट होगा, जो भी थॉट आपका रेस हो रहा है चित्त के अंदर से, वृत्ति मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, वृत्ति यानी मूवमेंट हो रहा है अंदर से, पता चलता है हमको। उस व्यक्ति को देखते ही हमारे अंदर से गड़बड़ शुरू हो जाती है, वेव स्टार्ट्स राइजिंग अप। अब मैं इसको क्या बोलूं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलूंगी, बुरा लग रहा है तो अंदर बुरा बोल रही हूँ, लेकिन बाहर हिम्मत नहीं है उसको बोलने की कि मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है तुम्हारे बारे में। इसके लिए केवल मनुष्य मात्र को परमात्मा ने क्या दिया है, विवेक। विवेक प्राणियों को नहीं दिया है, उनको लिमिटेड ज्ञान दिया है, सिर्फ आहार भया निद्र मैथुन करने का लिमिटेड ज्ञान दिया है। उनको भी ज्ञान दिया है, खाना बनाना पड़ेगा, उनको भी खाना लेना पड़ेगा, जो कुछ भी दिया है ज्ञान, इट्स अ लिमिटेड नॉलेज फॉर देम। बट हमारा जो है हाईली इवॉल्व्ड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये विवेक सिर्फ हमको दिया है, इसका जागृत होना जरूरी है। किसके द्वारा, सदगुरु के द्वारा। नहीं तो प्रपंच में हमको विवेक भी पता नहीं था, ना तो ये चीजें पता थी, मन ऐसा द्वंद में रहता है, पता नहीं है द्वैत क्या, पता नहीं, हम एकदम एंजॉयमेंट में थे। उधर कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी, तूने बोला मैंने बोला, मैंने डांटा तूने डांटा, झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, छोड़ के चले। लेकिन ये सारा सिस्टम पलट हो जाता है जब हम परमार्थ में आ जाते हैं। सदगुरु कहता है दूसरे के दोष को मत देखो, तुम्हारे अंदर के ईगो
को देखो पहले, उसका दोष मत गिनाओ मुझे। जब भी मैं जाती थी, अपनी ही कहानी बताती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ उनको बोलती गुरुजी को कि प्रसाद ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। वो बोलते तुम्हारे बारे में बात करो, तुमको मेरे से क्या बात करना, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। ऐसे झाड़ देते थे वो, अपने बारे में बात करो, तुमको उद्धार होना है ना, तो तुमको क्या चाहिए वो बात करो, वो दूसरा तीसरा तुम्हारे साथ क्या करे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा बोल के वहीं पे कैंची से ईगो काट देते थे, वैसा पंचर करते थे ईगो कि वहां दूसरा सवाल पूछने को जाता ही नहीं था मन। क्योंकि मेरा हमेशा यही था कि मेरा का कंप्लेंट दूसरे के बारे में, अरे वो समझता नहीं है ये बात, वो परमात्मा को समझता नहीं और मैं बहुत समझती हूँ, मैं बहुत सबसे बड़ी अक्लमंद समझ लिया था मैंने अपने आप। अकलमंद का अहंकार को पंचर गुरु करने को कितना टाइम लगता है गुरु को, मेरे को सब समझता है ये बात, उसको समझता नहीं है। गुरु बोल रहा था उसको समझता है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू ज्यादा बड़बड़ कर रही है, तू चुप कर रही, तू ईगो को एग्जिबिट कर रही है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम तुमको है, तुम अपने ईगो को डाउन करो करके गुरु सीधा सबके सामने झाड़ देता। ऐसा झाड़ता कि दूसरे दिन सवाल बवाल सब गायब हो जाते। विवेक निवांत चित्त वृत्ति, फिर विवेक क्या होता है, जागृत होता है, तुम अपनी तरफ देखते हो। वो कहते हैं तुम जिसमें ये ढूंढ रहे हो क्या दोष, वो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है केवल, दोष तो तुम्हारे में है। तुम्हारे मन के अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे मन के अंदर जेलसी उत्पन्न हो रही है, और सामने वाले व्यक्ति में ढूंढ रही हो तुम, और कह रही है उसकी वजह से मेरा ये कुंठित हो रहा है, उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से कुंठित हो रहा है तुम्हारी प्रगति, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग योर फ्लॉज। हम क्या समझते हैं जी, क्या महाराज की हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये बहुत अच्छी होना ना बहुत हर्ट करता है, परमार्थ में ना ये बहुत हर्ट करता है, क्योंकि यही बहुत अच्छी होना ही सबसे बड़ा ईगो है, और साधक को यही सबसे बड़ा घातक। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबका हेल्प करती हूँ, मैं अलग से जाकर दूसरों को हेल्प करती हूँ, मैंने उसको सत्संग में लाया, मेरी वजह से उसको समझ में आया, और ये लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा तो आदर नहीं करते हैं, ये सब जब है ना दिमाग में घूमने को लगता है तो दिमाग चकरा जाता है, उसको क्या करने आया है परमात्मा वो भूल जाता है। तो गुरु ने कहा तुम उसमें मत ढूंढ रही हो, दिस इज योर डार्क साइड, एक्सेप्ट योर डार्क साइड ऑल्सो। मैं सिर्फ मुखौटा लगाकर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रही थी, लेकिन गुरु ने कहा तुम्हारा डार्क साइड को देखो ना जरा, इसमें कितना क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किसी ने बात बोला तो तुम चिढ़ जाती हो, क्यों चिढ़ती हो तुम इतना, उसको कुछ भी बात बोलने दो, तुम क्यों चिढ़ रही हो। तो रूट किधर है तुम्हारा क्रोध का, तुम्हारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। तुमको सुधारना है, तुमको रूट आउट करना है, तुम्हारे मन को शांत करना है, तुम्हारे मन को निवांत करना है, तुमको उद्धार होना है, दूसरों के पीछे मत पड़ो। फिर जागृत हुआ विवेक, फिर हुआ निवांत चित्त वृत्ति। निवांत यानी क्या, वो सागर के बेड में जिस प्रकार से वृत्तियां स्टोन के जैसा रहता है, अब बाहर से किसी ने उसको स्टिमुलाई प्रोवोक किया, वो अंदर से ट्रिगर हो गया मेरा इमोशन, किसी ने एक छोटा सा बात भी बोला तो हो गया ट्रिगर उधर मेरा इमोशन, ऐसे कैसे बोल दिया आपने मेरे को, मेरी बात सुनो, और जोर जोर से चिल्लाना चालू लग जाते हैं हम सत्संग। क्यों, मेरा इमोशंस को आपने ट्रिगर कर दिया। आप सोच नहीं रहे इमोशन को ट्रिगर करने वाला भी स्वामी है उधर, क्योंकि तेरे को बहुत अहंकार हो गया है, इसके लिए तेरे इमोशंस को ट्रिगर करके ईगो को पंचर करने के लिए ही दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो खेल मैं खेल रहा हूं। हम वहां दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, स्वामी को बिहाइंड द स्क्रीन, जो कॉस्मिक डायरेक्टर है, डायरेक्टर को नहीं देख रहे हैं हम, एक्टर को देख रहे हैं, एक्टर को नहीं देखना है हमको। स्वामी ने आज अगर मेरे जीवन में कुछ किया है तो स्वामी की इच्छा मात्र से, खेल तुझे भगवान चिदम्बरा ऐसे ही बोलने से मुंह से कुछ नहीं होगा, उसका विल को एक्सेप्ट करना होगा हमको, तब जाके निवांत होगी चित्त वृत्ति हमारी। ब्रह्म निज ध्यास से सहज स्थिति, अनुभव प्राप्ति अखंडित। ब्रह्म निज ध्यास से सहज स्थिति, ये नेचुरल स्टेट है हमारा, ये आने जाने वाला स्टेट नहीं है। अभी मुझे आनंद हो रहा है, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं तटस्थ हूँ, और अगले ही पल किसी ने कुछ बोल दिया तो हो गया, हमारा बात खत्म हो गया। तटस्थ वो नहीं है जो मुझसे बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो तटस्थ है। हम अभी मैं ना बहुत तटस्थ हो गई, अभी मैं बहुत बात कम करना, बोलने को कम बोलने को लग गई, आज अभी मैंने सब छोड़ दिया है,
ऐसा जो बोल रहा है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ऐसा जो बोल रहा है वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा। मैं बहुत आनंद में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। झूठ है, परेशानियां रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी परेशानियां। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल डिसीज हो सकता है, क्या नहीं है क्या हमको? वो सब रहने वाला है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन सहज स्थिति, निजध्यास से सहज स्थिति, अनुभव प्राप्ति अखंडिता, हर एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा है यू डोंट यूज योर माइंड, विटनेस द थिंग्स एज इट इज। दुख रहा है, क्यों नहीं दुखेगा? पांव दुखता है, सायाटिका है तो पांव दुखता है, स्पॉन्डिलाइसिस है तो पांव दुखता है, अभी 1-2 महीने से गला दुख रहा है, पीछे 3-3 टाइम बैठकर गला दुखने को लग गया, नहीं दुख रहा है क्या? फिजिकल प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन उसको मैं किस रीति से देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, कैसे अपना रही हूँ, हाउ आई एम एक्सेप्टिंग दैट मूवमेंट मैटर्स द मोस्ट फॉर मी। ऐसा करके सत्संग छोड़ दिया तो गले का दुखना 3 महीने तक चलेगा, तो सत्संग छोड़ के कैसे बैठेंगे? कुछ नहीं, पाम लगाया, गोली लिया, आकर बैठे, अभी भी दुख रहा है, लेकिन उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मेरा लक्ष्य इसकी तरफ है कि विवेक निवांत चित्त वृत्ति कैसे होगा। ब्रह्म निजध्यास, निजध्यास, निधिध्यास का क्या मतलब है? एक चिदंबर को पकड़ना है, बाकी सब गया भाड़ में, सब भाड़ में जाने दो। कहां से? मन से, बाहर से नहीं। किसी व्यक्ति को जाके बोलना नहीं है कि आप भाड़ में जाओ, मुझे आपकी चिंता नहीं है, नहीं, मन से सबको भाड़ में जाने, क्योंकि मन ही है ना जो हमको तकलीफ दे रहा है। वो पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, कौन पसंद नहीं है? मेरी मम्मी की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पिता की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, ससुर की बात अच्छी नहीं लगेंगी, पत्नी की बात अच्छी नहीं लगेंगी, किस किस को छोड़ूंगी मैं? किसी को छोड़ना है ही नहीं। वो भी स्वामी ने ही दिया है बंधन, ये बंधन नीति के बंधन पालना ही है हमको। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कार्ड एनीबडी, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर, yet remain poised in your situation. निजध्यास, एक स्वामी को छोड़कर अगर स्वामी आपके सामने आकर बैठ गए तो आप ऐसी हरकत करेंगे क्या उनके साथ में? आज नहीं है हमारे सामने, इसके लिए हमारा मन जैसा चाहिए वैसा नाचता रहता है। स्वामी सचमुच हमारे आंखों के सामने होते तो हम क्या करते, क्या ऐसा हरकत? साक्षी भाव से देख रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो मैं मेरी बहू को 2-4 तो कैसे भी बात कर सकती हूँ। इधर आकर चिदंबर स्वरूप बोलने का, उधर जाके दो उनको और इधर आके बोलने का, और उधर इधर से क्लास खत्म होता ही बहू को 2-4 तो बातें सुना के आने का। ऐसा नहीं होता है। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। मेरा अनुभव अलग है। मेरे जीवन में समझो, मैं जब सास थी, मैं जब बहू थी, तब मुझे बहुत तकलीफें हुई हैं, क्योंकि उस जमाने का सिचुएशन अलग था। फूक फूक कर, चूल्हा फूक कर मेरी हमारी सासू माँ ने खाना बनाया। बाद में मेरे को तो सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ मिल गया था। तो वो सासू माँ कहती थी कि तुमको कदर करना चाहिए कि हमारे जमाने में हम चूल्हा फूक कर खाना बनाया है। बहुत श्रीमंत घर से आई थी, लेकिन मास्टर से शादी की, मास्टर के घर में कुछ नहीं था, तो बताती थी अनुभव। अब उनका अनुभव सुनकर, वो तुम्हारा जो भी हाल है, मेरे को क्या करना है सासू माँ, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनका अनुभव उसको भी गृहित धरना है और मेरा अनुभव भी गृहित धरना है, लेकिन अनुभव में अनुभवी को पैदा नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू गिव राइज टू द एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर भुगत रहा है, अभी भी भुगत रहा है, रो रहा है, माथा पच्ची कर रहा है, कूट रहा है, अपने आप से दूसरों को दूर कर रहा है। मनुष्य संग जीवी है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ में ही रहना है। एक दूसरे की शक्ल आज नहीं देखी, अगले जन्म में फिर से देखना पड़ेगा। वो कोई बैल का, विठाबाई का कोई आख्यान है जिसमें वो बैल बन के आता है उनके घर में, तो बैल बन के जाएंगे, कुत्ता बन के जाएंगे, बिल्ली बन के जाएंगे, सांप बन के जाएंगे, और वो हमको मार पीट के छोड़ के निकाले। जनाबाई को उसका हस्बैंड मारता पीटता था। जनाबाई ने विठला से पूछा, विठला ये क्या है रे, मैं तो तेरी इतनी भक्ति करती हूँ और तू मेरे को मार दिलवाता है, मेरे पति से नमक कम है, ये कम है, वो कम है। तो बोलता है, जने रुक जा सर, हम पीछे 50 जन्म पीछे जाते हैं, पीछे 50 जन्म में तू राजकुमारी भी थी। 84 लाख में 4 लाख मनुष्य जन्म में हम सब कुछ बने हैं।
चोर भी बने हैं, डाकू भी बने हैं, वो भी बने हैं, ट्रांसजेंडर क्या, चोर, उचक्का, भिखारी, ये वो सब बने, रानी भी बने हैं, राजकुमार भी बने, क्योंकि ये जन्म में स्त्री है तो पिछले जन्म में पुरुष भी हुआ होगा, मैं क्या पता है। तो जने को बोलते, जने देखो तुम राजकुमारी थी, तुम जा रही थी अपनी घोड़ा गाड़ी में, मदमस्त अहंकार में मैं राजकुमारी हूँ, बीच में गाय आ जाती है तो क्रोध भरे मदमस्त अहंकार में तुमने चाबुक से इसको इतना मारा कि उसके चमड़े से खून निकलने को लग गया। मूक प्राणी बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको जो वेदना हुई थी, जो तकलीफ हुई थी, वो तुमको भी भुगतना पड़ेगा। कौन से जन्म में पता नहीं, तो अगले 50 जन्म में ट्रांसफर होके जनी को उतना भुगतना पड़ा। जनी विठल की परमोच्च भक्ति, प्रेम स्वरूप हो गई थी, विठलमय हो गई थी, लेकिन प्रारब्ध तो उसको भोगना ही पड़ेगा। जो मार दिया था उसने, उसका पति मार देके कर्मा फिनिश कर देगा उसको, 0-0 बैलेंस, शून्य अवस्था में पहुंचाने के लिए जनी को ये सब बातें परमात्मा ने बताई। अनुभव प्राप्ति अखंडित, हर दिन हर पल परमात्मा हमको अनुभव दे रहा है, उस अनुभव को पकड़ के हमारा रास्ता फोकस इस तरफ शिफ्ट करना है, ताकि प्रपंच की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना है। जो मुड़कर नहीं देखेगा वो पहुंच जाएगा सीधा हाईवे में। हम खड्डे खुड्डे रास्ते के, प्रपंच के खड्डे खुड्डे रास्तों में चल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मैं छोड़ूंगी नहीं, तो अगला जन्म लेके आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर दुर्बल हो जाएगा, ताकत नहीं रहती है, तब किसी से कुछ भी फाइटिंग करने का कोई मूड नहीं रहता है। लेकिन वो सब तो जमा है ना, सब चित्त में जमा है, सबकॉन्शियस माइंड में है, सूक्ष्म शरीर जाएगा उधर, फिर उसको चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। क्या इस काम के लिए हम आए हैं क्या? आप जरा सोचो ना, ये घटिया काम करने के लिए हम आए हैं क्या? तू मैं करने के लिए, उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए, मेरी वजह से तुम्हारा आज ये हालत है, मेरे से मैं तुमको लेके आई हूँ यहाँ पर, ये अहंकार के लिए हम आए हैं ना, तो ये वासना में ही मर मर के वापस शरीर लेके आना पड़ेगा। और क्या काम करने के लिए? ऐसा ही तू मैं काम करने के लिए, ना कि कुछ अच्छा काम करने के लिए। 4 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को बोध करो, प्यार से समझाओ, आओ तुम भी हमारे साथ सत्संग में, भगवान का नाम लो, चिदंबर का नाम लो, आइए हम सब मिलकर चलते हैं एक ही बस में। देखिए तुकाराम जी महाराज ने बड़े प्यार से आवली को बुलाया, आवली के प्रारब्ध में नहीं है, आवले आपण जाऊया का दोघे, वैकुंठाला आपण दोघे जाऊया बोलवलं तुकाराम महाराजांनी। आवलीला वाटलं तुकाराम या बाजूच्या कोणत्या तरी गावात जातोय, हा तुम्ही जाऊन या कीर्तनाला, मी भाकरी करून ठेवते म्हणाले। आवली की बुद्धिमत्ता उतनी ही थी। गुरु महाराज कहते थे हस्बैंड वाइफ दोनों एकत्र सत्संग में बैठते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की जर्नी एक है, इंडिविजुअल जर्नी है। हम बस में सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। ये गलतफहमी भी निकाल दीजिए आपके मन से, आगे पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे नहीं है। चैतन्य सभी में समान रूप से व्यापक है, परमात्मा चिदंबर सभी में व्यापक रूप से, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा है। लेकिन चेतना की स्तर को बढ़ाने का सर्वथा राजा राम जी महाराज होशंगाबाद से गए स्वामी तक, स्वामी आकर दर्शन देके गए थे, अब तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तो हमको स्वामी के पास जाना है चलकर। ये गलतफहमी में अगर आप सोचेंगे कोई इसमें आगे है परमात्मा में, कोई पीछे है, नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग इल्यूजन ऑफ योर्स। Nobody is ahead and nobody is behind. कहाँ behind और कहाँ आगे जाना है? वो ब्रह्म वस्तु स्थिर है, फिर आगे पीछे कौन जा रहा है? आगे पीछे आपका मन जा रहा है। ब्रह्म वस्तु स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है हमारी तरह। अभी सिचुएशन में फेवर हो गया तो बहुत हंसने को लग जाएंगे, सिचुएशन मेरे विरुद्ध हो गया तो हंसी गुल गायब, फ्यूज उड़ जाएगा उधर। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रह्म वस्तु स्थिर आहे थे, इसके लिए राजा राम जी महाराज किसको बोल रहे थे? स्थिर करो मेरे मन चिदंबरा, मेरे मन को स्थिर करो तुम में। चिदंबर ब्रह्म वस्तु स्थिर है, वो मनुष्य रूप में अवतार लेके आया, लेकिन वो ब्रह्म वस्तु स्थिर जो है वो डगमगाता नहीं। निर्गुण निराकार अचल ब्रह्म वस्तु, विमल ब्रह्म वस्तु अचल है। चल किस पे हो रहा है मूवमेंट? माइंड में हो रहा है।
क्या करना है हमने? फिर आगे कहते हैं भक्ति वैराग्य आणि ज्ञान ये तीनी होती जेथे समान। तीनों समान होना है, एक को छोड़ के एक रह नहीं सकते। भक्ति के साथ ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, तीनों एक साथ आएंगे। और तीनों कैसे है? त्रिपुटी की तरह है। ये शब्दों में अगर हम खो गए ना, वो तीनों एक ही चीज है। फिर आप भक्ति मार्ग कहो, ज्ञान मार्ग कहो, वैराग्य कहो, कर्म मार्ग कहो, इट्स ओनली ए टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स वी आर यूजिंग दिस वर्ड्स। त्रिपुटी तीनों एक ही है। जहां त्रिपुटी का लय हो जाएगा, जेथे समान तीनों का लय हो जाएगा, तो आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म सभी कुछ एक साथ कर रहे हो। एट ए टाइम एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ एट ए टाइम। ऐसा नहीं मैं आज भक्ति करूंगी और कल ज्ञान की प्राप्ति करूंगी, ऐसा नहीं होता है। साइमल्टेनियसली आप उसको प्रेम कर रहे हो, उसकी भक्ति कर रहे हो, साथ ही साथ उसकी कृपा यानी ज्ञान की गंगा वो बहा रहा है आपके अंदर स्थित होकर, प्रकाशमान कर रहा है बुद्धि में, इंटेलेक्ट में प्रकाशमान कर रहा है उस ज्ञान को। सत्य असत्य वस्तु को समझो, सत्य को पकड़ो, असत्य को छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आज मैं भक्ति करूंगी, 4 गाने गाऊंगी, 4 निरूपण करेगी तो कल वो ज्ञान की बारी आएगी, नहीं, सर्वथा मिथ्या है। महाराज कह रहे हैं भक्ति वैराग्य आणि ज्ञान ये तीन होते जेथे समान। ऑल द 3 विल बी ट्रायो विल बी सेम। ट्रायंगल जो भी है भक्ति ज्ञान वैराग्य, इट विल बी बिकम सेम। जो विठाबाई भी आरती में गाते वक्त कहती है, शून्य शून्य सिंहासन प्रकट दिसे। और क्या है? त्रिपुटीचे हे खूण जेथे लोपत्ता पूर्ण। त्रिपुटीची हे खूण जेथे लोपत्ता पूर्ण। त्रिपुटीची खूण कहाँ दिख रहा है? माइंड में त्रिपुटी है, आत्मवस्तु में त्रिपुटी नहीं है। आत्मवस्तु मैं स्वामी सब एक ही है, सब एक ही है। तो किसमें भेदभाव कर रही हूं मैं? मेरे लिए कौन यहाँ अलग है? यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, जितने भी 33 पीपल है, वो सब चिदंबर स्वरूप है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के हाथ में गुंडी धरा है, गुंडी धरोनिया ऐसा नहीं गाना है। हर कोई व्यक्ति जैसा जैसा है उसको चिदंबर के रूप में वैसा वैसा ही अपनाना है। ये उसका मतलब है चिदंबर स्वरूप का मतलब। जैसा भी हो व्यक्ति, कोई वहां पर हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई किसी का अंतःकरण दुख रहा है, कोई चिढ़ा रहा है मुझे, कोई मेरी निंदना कर रहा है, वो सभी कुछ स्वामी के उस तत्व रूप में समाया हुआ है। स्वामी ने शिशुपाल को धक्का नहीं दिया, शिशुपाल को उतना ही प्यार किया। हिरण्यकशिपु को छोड़ नहीं दिया। प्रहलाद मेरा फेवरेट हो गया, हिरण्यकशिपु तुमने मेरी बहुत क्रोध किया है, अवहेलना किया है, निंदना किया है, तो मैं तुमको नहीं, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ बोला हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा प्यार किया। क्रोध में, हर पल क्रोध में, जितना भी हम नाम जब हम डिसाइड करेंगे 3000 5000 करेंगे, वो सोते पीते खाते बैठते उठते जागते पूछता था कहाँ है तुम्हारा हरि, कहाँ है तुम्हारा हरि, और कैसे क्रोध में पूछता था। और ये क्रोध का जो रूप है उसने क्या किया? अनजाने में, हिरण्यकशिपु को पता नहीं था, अज्ञान में वो बहुत प्रेम कर रहा था स्वामी। परमात्मा ने वो उसमें कहा गीता में, तुम जानते कहो अजानते कहो ना, क्या बोलते, निंदना करके प्रेम करो या भय से प्रेम करो, क्रोध से प्रेम करो, मैं सर्वथा, तुमने एक बार भी मेरा नाम लिया तो मैं तुमको अपनाने को रेडी हूँ। तो फिर जो जैसा है, जब वो परमात्मा ही भेद नहीं करता तो हम कौन है भेद करने वाले? जो जैसा है उनको वैसे ही अपनाओ। अज्ञानी है अपनाओ, शिक्षित है अपनाओ, अडानी है, ये अडानी है, इससे बात करके कुछ फायदा नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, ये हमारा घमंड है। मेरे लेवल का कौन? मैं कौन से लेवल की हूँ? अणु मात्र को कौन सा लेवल है? कोई लेवल नहीं है अणु मात्र को। तो हमने सबको वैसे ही अपनाना है जैसे वो है। आप 2 टुक बातें करेंगे अभी, वैसे ही अपनाना है आपको, क्योंकि यू आर स्पीकिंग योर एविल साइड। उसको एविल साइड को भी अपनाना पड़ेगा और तुम्हारा गुड साइड को भी अपनाना पड़ेगा। फिर डिस्कार्डिंग द एविल साइड, जो तुम्हारे में अच्छा है उसको उभार कर बताना है, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो स्वामी आगे बढ़कर आपको लगाने के लिए, आलिंगन करने के लिए तैयार है।
क्योंकि चिदंबर 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 बोलते बोलते चिदंबर का नाम लेते ही उसका आंखों के सामने रूप गोचर हो जाता है। नाम में ही उसका रूप स्थित है, नाम में ही उसका आख्यान स्थित है, नाम में ही बाबुड़गांव स्थित है, नाम में ही मुरगोड स्थित है। सब कुछ उस चिदंबर नाम में ही व्यापक तत्व स्थित है। तो इसके लिए अभी तक मेरे को अनुभूति नहीं हुई है, वो झूठ बोल रहा है। हर रोज हम नाम ले रहे हैं तो स्वामी हमारे पास ही है, कहाँ है वो दूर हमसे। वो क्या हो रहा है मन को, इसको अनुभूति हो गया, उसको अनुभूति हो गया, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। इसको कुछ दिखाई देता है, बोलते उसको कोई लाइट दिखाई दिया, उसको कोई चमत्कार हो गया, गुरुजी ने उसके माथे पे हाथ रखा, उसको पता नहीं कैसे अंदर से हिलने को लग गई। मैं नहीं हिल रही हूँ, मैं क्या करूँ गुरुजी। कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है, जबकि वो तो अंदर स्थित है चिदंबर। फिर उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाना है हमको? चिदंबर 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 बोलते बोलते ही कल कैलाश बुआ जी महाराज ने जब बोला, सब बोलते बोलते एक बार चिदंबर करके बोला तो सारे गूज़बम्स, पूरे नर्व्स खड़े हो गए जैसा उन्होंने उच्चार किया। हॉरिपिलेटिंग नर्व्स, यानी ऐसा भावना एक ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा मेरे को सहारे आ रहे हैं कि वो जैसा उन्होंने उच्चार किया था वाणी में, चिदंबर करके बोला तो ऐसा लगता है आसमान को भिड़ गया होना, संपूर्ण आकाश में गूंज रहा है होना, ऐसा ऐसा हो गया था तभी। तो कहाँ है चिदंबर? इधर ही मेरे अंदर है, मैं किधर ढूंढने को जाऊं उसको? बाह्य रूप से जो हम जा रहे हैं मुरगोड़ बाबुड़गांव, वो क्या है? हमारे प्रेम को, भक्ति को व्यक्त करने के लिए हम जा रहे हैं, एक्सप्रेशन। चिदंबर यहाँ स्थित है, ये ज्ञान की बात है, लेकिन ज्ञान को व्यापक दृष्टि से एक्सप्रेस करना जरूरी है, तो उसके लिए भक्ति की जरूरी है। आंखों में आंसू भी आना है, प्रेम से भजन भी करना है, ढोल ताशे लेकर रस्ते रस्ते पर गाना है, ये सब भक्ति का एक्सप्रेशन है। और वो भक्ति करते करते मेरे को इससे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये भी छूट जाता है। ये चाहिए जी महाराज, नहीं वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे उसके सिवाय। और वो गाने में ऐसे मगन हो जाते हैं कि ये सब कुछ अपने आप छूटते जाता है। फिर वो ज्ञान तो पहले से ही अंदर मौजूद है कि वो मेरे अंदर स्थित है। जैसे ही आप सोचो, कोई भी आख्यान आपको ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। इंदुबाई का हो, सुशीला बाई का हो, मैसूर की सुशीला बाई हो, फिर नाना भामा का हो, दुर्गा बाई का हो, तिप्पण्णा का हो, अपना भागवत बुआ का हो, जैसे ही चिदंबरा बोलेगी तो सब आंखों के सामने आ जाता है। फिर किधर ढूंढूंगी मैं उसको? है ना मेरे पास में। कौन नहीं है बोल रहा है? मन नहीं बोल रहा है। क्यों? अभी मन ने स्वीकार कर लिया, हाँ जी महाराज मेरे पास चिदंबर है। मन को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा, और मन नहीं छोड़ना चाहता, इसके लिए बहाने बनाता है हर रोज। नहीं जी, वो कैसे पा सकते हैं हम? बहुत कठिन है। क्या कठिन है? कुछ कठिन नहीं है। उच्चार करो, अभी चिदंबर नाम का उच्चार करो और आंखें बंद करो। आपके सामने क्या आख्यान आंखें आता है सामने, सोचो, देखो, विजुअलाइज करो। 1 मिनट के लिए देखो अभी। शिव चिदंबर, शिव चिदंबर, शिव चिदंबर, शिव चिदंबर, शिव चिदंबर। करो विजुअलाइज अभी। कौन सा आख्यान आपके सामने आया? कौन सा अभंग आपके सामने आया? सब कुछ अंदर है, वो अंदर है, ये मैंने स्वीकार कर लिया। कल से मेरे मनमानी को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मन को मनमानी कौन कर रहा है? मन। सो उसको छोड़ना पड़ेगा। उसका माइंड हैज टू सीज, माइंड डजंट वांट टू सीज, इट वांट्स टू एग्जिस्ट ऑलवेज, एग्जिबिटिंग द ईगो। इसके लिए हमारा मन निवांत नहीं हो रहा है। तेव्हाची होय ब्रह्मानंद पूर्ण, एक एकावीण कामान ये। मैं सिर्फ भक्ति करूंगी ऐसा नहीं चलेगा, मैं सिर्फ ज्ञान करूंगी वो भी नहीं चलेगा, वैराग्य कर्मयोग नहीं, सभी का समन्वय होना चाहिए, तब ब्रह्मानंद पूर्ण होगा। एक के बगैर एक अधूरा है। त्रिपुटी को लय होना पड़ेगा, तो वो आनंद क्या होगा? हमारा पूर्णत्व हो जाएगा। अभी हम कैसे हैं? अपूर्ण है। भक्ति करते हैं, अंदर से वो ज्ञान निकलना चाहता है तो माइंड उसको अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं मोटा हूँ, तू कैसे मोटा हो जाएगा? तू और मैं अलग है। तो वो माइंड उसको अलाउ नहीं कर रहा है बोलने।
करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सभी का समन्वय एक साथ, जब तीनों साथ साथ चलेंगे जीवन में, तो ब्रह्मानंद, आप आनंद की स्थिति में ऐसे पूर्ण हो जाएंगे। आनंद का जरा वो अंदर से ही आपका फाउंटेन बह रहा है, नेक्टर ऑफ लव, डिवाइन नेक्टर, वो फाउंटेन अंदर से बह रहा है, ये आपको सुनाई भी देगा। वो किस प्रकार से बह रहा है जरा, ये आपको सुनाई भी देगा। कब? जब आपका मन निवांत होगा। अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता चलना चाहिए, बाहर के शोर से क्या करना है, किस वे में। आप एक ही बात जरा सोचो, हाउ एनीबॉडीज प्रेज और डिफेमिंग यू इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सेल्फ रियलाइजेशन। किसी की निंदना से आत्म साक्षात्कार हो रहा है क्या आपको, या किसी के आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई है क्या? दोनों ही त्याज्य है। आप मेरी निंदना करो या प्रशंसा करो, वो मेरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते में किधर भी हेल्पफुल नहीं है। वो उससे एक से फूक जाएगा, हर्ष हो जाएगा, ओहो देखो आज लोगों ने मेरी क्या तारीफ की, और आप ही लोगों ने कल 4 जूते भी मारे, मेरा मन गिर जाएगा, शोक में डूब जाएगा, अरे 4 लोगों ने मेरे को जूते मार दिए। तो इनसे बाहर आ जाएंगे हम। हर्ष और शोक से जो भी आप बोलो स्वीकार है जी महाराज। हाँ जी महाराज स्वीकार है। आप क्या कहते हो इस वक्त? संपूर्णतः इस क्षण को कालाय तस्मै नमः, उस काल को मैं प्रणाम करती हूँ जिस काल में आप मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, आपकी क्या धारणा है, वो सर्वथा मैंने स्वीकार किया है। स्वामी का आदेश मानकर, स्वामी का प्रेम मानकर, स्वामी का मेरे प्रति जो मुझे कृपा दृष्टि वो देना चाहते हैं, वो आपके मार्फत जो भी वो बुलवाएंगे, वो मेरे उद्धार के लिए बुलवाएंगे, ऐसा उस काल को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहते हुए औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजाधिराज सच्चिदानंद शिव चिदंबरेश्वर सद्गुरुनाथ महाराज की जय, दास श्री राजा राम महाराज की जय, सब साधु संतन की जय, सब भक्तन की जय। हम इसी जन्म में सब प्रयास करेंगे कि हम उस अवस्था को पहुंचे। राजा राम जी महाराज के द्वारा हम उस अवस्था तक को पहुंचने की सर्वथा प्रयत्न करेंगे, करेंगे ही करेंगे, और क्यों नहीं होगा। प्रयत्नांति परमेश्वर, प्रयत्न हमको ही करना है। हमको मतलब यहाँ मन बुद्धि इंद्रियों के साथ मिलकर हमको ही प्रयत्न करना है, और गुरु के मन, गुरु के इसमें चरण में शरण होना है अनन्य भाव से। अनन्य भाव यानी अन्य कोई भाव नहीं रखना है, उसको अनन्य भाव कहते हैं। अनन्य, अनन्य का मतलब इतर भाव सब हटाकर एक भाव चिदंबर दृढ़धरी मना। सब भाव को छोड़ दो, एक भाव को पकड़ो, और उस भाव को पकड़ के हम सब इसी जन्म में उनकी प्राप्ति करेंगे। ऐसा कहते हुए लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय चिदंबरा। जय